हेलो फ्रेंड्स, सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत अच्छी जॉब अपडेट आ रही है। गवर्नमेंट जॉब की अपडेट आ रही है एनएचडीसी की तरफ से। फ्रेशर्स एलिजिबल हैं, कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, ना कोई फ़ीस रखी गई है, फ्री का फॉर्म है। डिप्लोमा बीई बीटेक आईटीआई हर कोई एलिजिबल है। तो डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। एज लिमिट क्या होने वाली है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, अप्लाई कैसे करना है, सैलरी कितनी मिलेगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है एडी सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग डेस्टिनेशन, अ कंप्लीट सॉल्यूशन टू एवरी सिविल इंजीनियर। हम रोज शाम के 5 बजे आपके लिए लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स और अपडेट्स लाते हैं रिगार्डिंग सिविल इंजीनियरिंग। तो इसलिए अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली हमारी सारी नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके साथ साथ आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलते पहली नोटिफिकेशन की तरफ। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एसएससी जे या यूपीपीएससी ए या राजस्थान जे की तैयारी कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग में, तो हमने आपके लिए नया बैच चालू किया है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का। इसमें हम रोज 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। आज इसकी पहली क्लास हो गई है। हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से स्टार्ट किया है, ये 5 दिन चलेगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसमें इनरोल कर सकते हैं, कोई भी फीस नहीं है इसकी, एकदम फ्री का फॉर्म है, हमारे चैनल पे चलता है, इसे मैं खुद कंडक्ट करता हूँ। ये हमारा 1 महीने का कोर्स रहने वाला है। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ज़रूर इसमें आना चाहिए, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और अगर आपकी तैयारी भी पता चल जाएगी। तो दोस्तों, चलते हैं आज की जॉब अपडेट की तरफ। तो ये जॉब अपडेट आ रही है हमारे पास एनएचडीसी की तरफ से। इसमें हमारे पास जॉब अपडेट आ रही है। मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है और इसमें ग्रेजुएट अप्रेंटिस की पोस्ट आई है। अप्रेंटिस के बारे में आखिर में बात कर लेंगे कि आखिर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और फ़ायदे और नुकसान क्या होते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी काम किया है पीएसयूज़ में, तो मुझे काफ़ी अंदाज़ा है कि अप्रेंटिस से क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो अब बात कर लेते हैं पूरी नोटिफिकेशन के बारे में। ये हमारी आ रही है एनएचडीसी की तरफ से, ठीक है। ये एक स्टेट पीएसयू है मध्य प्रदेश की तरफ से। अब इसमें आप ऑल ओवर इंडिया तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें अगर हम पहले नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लेते हैं तो इसमें सिविल इंजीनियर्स के लिए ग्रेजुएट अप्रेंटिस की 2 पोस्टें आ रही हैं, इसमें बीई बीटेक एलिजिबल है। और वहीं डिप्लोमा वालों के लिए 1 पोस्ट आ रही है, इसमें डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं। और आईटीआई के लिए सिविल में कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन आईटीआई वालों के लिए इलेक्ट्रिकल में वैकेंसी है, मैकेनिकल में वैकेंसी है और भी अलग अलग ट्रेड्स हैं उनमें वैकेंसी है। अब यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं तो अगर आप ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप ऑल ओवर इंडिया से कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करना चाहते हो तब भी आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आप आईटीआई अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको सिर्फ मध्य प्रदेश वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, उसमें ऑल ओवर इंडिया की एलिजिबिलिटी नहीं रखी गई है। साथ ही साथ अगर आप बीटेक वाले हो तो अगर आप जनरल से हो तो आपके मिनिमम मार्क्स 70% होने चाहिए। और अगर आपके पास रिजर्वेशन है, एसटी एससी का रिजर्वेशन है, तो आपके मिनिमम मार्क्स 60% होने चाहिए बीटेक में। अब अगर हम इसकी लास्ट डेट की बात कर लें तो इसकी लास्ट डेट बढ़ गई है। इसकी लास्ट डेट पहले 25 सितंबर थी, लेकिन अब इसे एक्सटेंड करके 15 अक्टूबर कर दिया गया है। अब अगर हम एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो इसमें एज लिमिट इसकी 18 ईयर्स टू 25 ईयर्स रखी गई है। अगर आपके पास रिजर्वेशन है तो आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है, तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपको एमएचआरडी नेट्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे एनरोल करना होगा और फिर वहाँ से आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब अगर हम बात कर लें कि इसमें अप्लाई कैसे करना है, अब इससे बात कर लें कि इसमें अप्लाई कैसे करना है, तो इसमें आपको इसका फॉर्म भरना होगा। एमएचआरडी नेट्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है बोर्ड वालों की, उस पर आपको अप्लाई करना है। उसमें आपको फाइंड एस्टैब्लिशमेंट सेक्शन में जाके अप्लाई करना होता है, ठीक है। और उसके साथ साथ जब आप अप्लाई कर लोगे तो आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म और अपने जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट हो गई, अगर आप मध्य प्रदेश के डोमिसाइल वाले हो तो मध्य प्रदेश का डोमिसाइल हो गया, आपका एससी एसटी हो तो वो लगा देना। और आपका जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपको पोस्ट के थ्रू इनके पास भेजना है। इसकी कोई फ़ीस नहीं है, लेकिन आपको पोस्ट के थ्रू भेजना है, तो आपके पोस्ट में जो पैसे लगेंगे सो वो लगेंगे। अब ये जो पोस्ट जानी है वो किसके नाम पे जानी है, तो अगर आपका जो पोस्ट का जो सब्जेक्ट होगा, जो चिट्ठी का सब्जेक्ट होगा, वो होगा एप्लीकेशन फॉर ग्रेजुएट अप्रेंटिस या फिर डिप्लोमा अप्रेंटिस या फिर ट्रेड अप्रेंटिस आईटीआई 2021, ये आपका टाइटल होगा। और एड्रेस किसके पे जानी है, टू द डिप्टी जनरल मैनेजर एचआर एनएचडीसी इंदिरा नगर
इंदिरा सागर पावर स्टेशन, नर्मदा नगर डिस्ट्रिक्ट, खनवड़ा, मध्य प्रदेश। तो आपको इस एड्रेस पे भेजनी है। इसकी लास्ट डेट 25 सितंबर थी, लेकिन उसे अब एक्सटेंड करके 15 अक्टूबर रख दिया गया है। अगर यकीन ना हो तो आप देख सकते हो, ये इसकी डेट एक्सटेंशन की नोटिफिकेशन है। जैसे कि आप देख सकते हो, डेट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम 25 सितंबर टू 15 अक्टूबर 2020। तो इसमें इनरोल करने के लिए अभी भी टाइम है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कर सकते हो। अब अगर हम इसकी और बात कर लेते हैं कि अब इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, तो इसमें आप शॉर्टलिस्ट हो गए, शॉर्टलिस्ट के थ्रू आपको बुलाया जाएगा। नाउ अगर आपका कोई भी फैमिली का रिलेटिव या कोई जानने वाला एनएचटीसी में है, तो आपको स्पेशल प्रेफरेंस मिलेगी और आपको अलग से कंसीडर किया जाएगा। नाउ अगर अब हम स्टाइफन की बात कर लें, तो अगर आप ग्रेजुएट अप्रेंटिस हो तो आपको मंथली स्टाइफन 9000 मिल जाएगी। डिप्लोमा अप्रेंटिस को मंथली स्टाइफन 8000 और आईटीआई वालों को मंथली स्टाइफन 7000 मिल जाएगी। अब मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो आपकी स्टाइफन है ये सैलरी नहीं होती। कुछ लोग इसको सैलरी भी बोल देते हैं, लेकिन ये सैलरी नहीं है। सैलरी आपको काम करने का पैसा मिलता है, और स्टाइफन आपको काम सीखने का पैसा मिलता है, एक तरह की पॉकेट मनी होती है। ठीक है, इसीलिए स्टाइफन इतनी कम भी होती है, क्योंकि ये बस एक तरह का ये जेब खर्च होता है, ये सैलरी नहीं है। और ये आपकी 1 साल की अप्रेंटिसशिप रहने वाली है। बाकी जनरल इंस्ट्रक्शन की थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। अगर आपने पहले से अप्रेंटिस कर रखी है तो अब इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो, या फिर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। अप्रेंटिस सिर्फ ज़िंदगी में एक ही बार होती है, और इसे एक ही जगह से होती है, इसे बार बार अप्लाई आप नहीं कर सकते हो। तो ये नोटिफिकेशन है, जो जो इसमें इंटरेस्टेड हो वो अप्लाई कर सकता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी इस नोटिफिकेशन के बारे में कि आखिर अप्रेंटिसशिप क्यों करनी चाहिए, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अप्रेंटिस एंड व्हाट आर द लॉसेस ऑफ अप्रेंटिस, दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखो, अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है, अगर आप फ्रेशर हो, कुछ नहीं है करने के लिए, तो आपको अप्लाई इसमें ज़रूर करना चाहिए। अप्रेंटिस उन लोगों के बहुत काम आती है जो कि कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर आप तैयारी करना चाहते हो अपनी और कुछ पैसा भी कमाना चाहते हो, तो अप्रेंटिस आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अप्रेंटिस से आपसे कोई काम नहीं लिया जाता, आपको बस काम सिखाया जाता है। और वो भी सीखना ना सीखना आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर कहोगे कि मुझे अप्रेंटिस के साथ साथ पढ़ाई भी करनी है, तो आपको कोई मना नहीं करेगा, उल्टा परमिशन दे दी जाएगी। और आप पैसे के साथ साथ, थोड़े बहुत पैसे के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर सकते हो। बाकी अगर हम और बात कर लेते हैं, तो हाँ, अप्रेंटिस को लेके अब गवर्नमेंट काफ़ी जागरूक हो रही है। अप्रेंटिस वालों की अक्सर शिकायत रहती है कि हम लोगों को परमानेंट नहीं किया जाता, हम 1 साल जाते हैं, काम करते हैं, सारे जो भी बेनिफिट्स होते हैं, पर्क्स होते हैं, वो सब हमें मिलते, फिर हमें निकाल दिया जाता है या भगा दिया जाता है या हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है। तो अब हम उसके रिस्पेक्ट में बात कर लेते हैं कि धीमे धीमे देखिए अब गवर्नमेंट भी जागरूक हो रही है। क्योंकि देखो, जब भी कोई बच्चा अप्रेंटिस करता है या कोई बंदा अप्रेंटिस करता है, तो उसको स्किल्स सिखाए जाते हैं। वो 1 साल स्किल्स अपने अंदर स्किल डेवलप करता है, और वो स्किल कौन डेवलप करता है? वो डेवलप करती है गवर्नमेंट, या फिर जो पीएसयू जिसमें वो काम करता है। लेकिन जब उससे अब काम लेने की बारी आती है, तो उसे निकाल दिया जाता है या भगा दिया जाता है। तो फिर वो क्या करता है, या किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जाके काम करता है, या बस अपनी तैयारी में लग जाता है। तो ये एक तरह से वेस्ट ऑफ स्किल है, और गवर्नमेंट इस बात को धीमे धीमे रियलाइज कर रही है। इसीलिए अब अप्रेंटिस का भविष्य उज्जवल है। तो अगर आपने अप्रेंटिस कर रखी है, या फिर आप करना चाहते हो, या फिर कुछ नहीं है करने के लिए, तब आपको ज़रूर करना चाहिए। अब अप्रेंटिस किसको नहीं करनी चाहिए? तो अगर आप किसी कंपनी में वेल स्टैब्लिश्ड हो, भले ही वो प्राइवेट कंपनी है, आपको अच्छा पैकेज दे रही है, तो आपको उसे छोड़ के अप्रेंटिस नहीं करनी चाहिए। आप जहाँ हो उसी में लगे रहो। बाकी अगर आप फोकस्ड हो कि नहीं, मुझे अप्रेंटिस नहीं करनी, सिर्फ तैयारी ही करनी है, तब भी आपको अप्रेंटिस नहीं करनी चाहिए। आप अगर तैयारी कर रहे हो तो वेल एंड गुड, तैयारी करते रहो। बाकी अगर आपको और अगर बात कर लेते हैं कि अगर आपको किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, कुछ लोग होते हैं कि सिर्फ बीटेक के बाद या डिप्लोमा के बाद उनको जॉब करनी है, और होता यह है कि बीइंग अ फ्रेशर उनको अच्छी कंपनी या अच्छा रिक्रूटर नहीं मिल पाता, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो उसमें आपके लिए अप्रेंटिस बेस्ट है, क्योंकि जब आप अप्रेंटिस करते हो तो आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्टर होता है। कॉन्ट्रैक्टर कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं होती है, एल&टी, गैमन, एफकॉन्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां कॉन्ट्रैक्टर के अंडर ही आती हैं। तो अगर आप
अप्रेंटिस करते हो तो वहाँ से आपको बहुत फ़ायदे मिलते हैं अप्रेंटिस के, ठीक है, क्योंकि आप उस कॉन्ट्रैक्टर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हो। आप उस 1 साल के अंदर वहाँ पे अपने अच्छे कॉन्टैक्ट्स बना के उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में घुस सकते हो, ठीक है, और आपका काफ़ी अच्छा पैकेज लग सकता है। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो कि पहले 10-10 हज़ार की अप्रेंटिस करते थे और आज उनका पैकेज 4 या 6 लाख का सीटीसी वो उठा रहे हैं आराम से। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, आप अगर चाहो इसमें इंटरेस्टेड हो तो अप्रेंटिस आप लोग कर सकते हो। बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये आज की अपडेट है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो एक बार बता देना, एक बार कमेंट कर देना, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। अब अगर बात कर लेते हैं हमारे कोर्स के बारे में, तो इसमें जो जो इंटरेस्टेड है वो सुबह आ सकता है। इसकी कोई भी फीस नहीं है। बस आपको पता है कि एक ही महीना बचा है एसएससी जेई का तो इनफैक्ट इसी महीने है, और लेकिन जो ये यूपीपीएससी है इसका 1 नवंबर को डेट डिसाइड है, तो ये होने वाला है। तो जो जो इंटरेस्टेड है इसमें आ सकता है, ठीक है। आज हमने सोम का पहला लेक्चर लिया है। मैंने उसके 70 या 80 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। सारे ही क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। आप वीडियो देख सकते हो, जो अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है तो पूछ सकते हो। कल सुबह भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं लाइव आ जाऊँ। आज भी लाइव आने की कोशिश करी थी, लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण मैं लाइव नहीं आ पाया, इसलिए मैंने बाद में एक ऑफलाइन वीडियो अपलोड कर दी है। कल भी देखते हैं, अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो अगर ऑनलाइन आ जाएंगे, वरना कल के लिए भी सुबह 10 बजे, कल लेट नहीं होगा। कल आपको एक अपने पर्टिकुलर टाइम पे सुबह 10 बजे आपकी वीडियो मिल जाएगी जिसमें हम लोग 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और कल हम एसएफडी बीएमडी को लेके सॉल्व करेंगे। तो अगर किसी भी चीज़ से, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसमें आ सकते हो। रोज़ सुबह आओ, देखो, अपने स्किल्स बढ़ाओ। जो भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ उसकी पीपीटी भी मैं उसमें बाद में अटैच कर सकता हूँ, पीपीटी अटैच कर देता हूँ, तो आप क्वेश्चन डाउनलोड करके उनके घर में भी अपने बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जो जो इंटरेस्टेड है वो कल सुबह ज़रूर इसमें आ जाए। बाकी आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी दिक्कत होती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो एक बार आप कमेंट कर सकते हो, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।